प्यारे बच्चों, आज हम स्टार्ट करेंगे क्लास 9 साइंस लेसन 1 मैटर एंड सराउंडिंग। तो सबसे पहले हमको ये समझना है कि मैटर क्या होता है। तो मैटर यही होता है एनीथिंग विच हैव सम मास एंड स्पेस। हर वो चीज़ जिसमें कुछ मास होता है या स्पेस होता है उसको हम मैटर कहते हैं। हमारे आसपास सभी चीज़ मैटर है। एयर को ले लीजिए, सिलेंडर ले लीजिए, आप कुर्सी टेबल जो भी है उसमें कुछ मास है और वो जगह ले रहा है, स्पेस ले रहा है, तो उसे हम मैटर कहते हैं। अब इस मैटर की कैरेक्टरिस्टिक क्या है वो हम समझेंगे। कैरेक्टरिस्टिक ऑफ मैटर, तो मैटर इज मेड अप ऑफ स्मॉल पार्टिकल कॉल्ड एटम्स। वो छोटे छोटे पार्टिकल से बना हुआ है, ठीक है। दूसरा कैरेक्टरिस्टिक है दीज पार्टिकल आर टू स्मॉल टू बी ऑब्जर्व विथ नेकेड आई। और ये छोटे इतने हैं पार्टिकल्स कि आप इनको नेकेड आई से देख नहीं सकते। एंड दिस पार्टिकल्स आर कॉन्स्टेंटली मूविंग, और ये कॉन्स्टेंटली मूव भी कर रहे हैं। कैसे, हम आगे समझेंगे इसको। लास्ट है दिस पार्टिकल हैव स्पेस बिटवीन देम एंड पार्टिकल ऑफ मैटर अट्रैक्ट ईच अदर विथ ए फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। इनके बीच में स्पेस भी होता है और ये एक दूसरे को एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से अट्रैक्ट भी करते हैं। तो नेक्स्ट चीज़ हम समझेंगे डिफ्यूज़न के बारे में, बहुत इंपॉर्टेंट है। व्हाट इज़ डिफ्यूज़न? देखिए, डिफ्यूज़न क्या होता है। डिफ्यूज़न इज़ ए प्रोसेस बाय विच देयर इज़ एन इंटरमिक्सिंग ऑफ पार्टिकल ऑफ टू डिफरेंट टाइप्स ऑफ मैटर। दो अलग अलग मैटर अगर आपस में एक दूसरे से मिक्स होते हैं, इंटरमिक्सिंग होता है ऑन देयर ओन। ऐसा नहीं कि हम कुछ एफर्ट लगा रहे हैं उनको मिक्स कराने के लिए, ऐसा नहीं है। अगर अपने से खुद से अगर दो पार्टिकल आपस में इंटरमिक्स हो रहे हैं तो इस प्रोसेस को हम डिफ्यूज़न कहते हैं। और इसके बहुत सारे एप्लीकेशन है। जैसे आपके घर में अगर कोई मछली बन रहा है तो उसका सेंट, आपका कोई परफ्यूम छिड़क रहा है, आपका सेंट आपके तक पहुंच जा रहा है। वो कैसे हो पा रहा है? क्योंकि जो पार्टिकल है परफ्यूम के, वो ऑटोमेटिक एयर के पार्टिकल के साथ मिक्स हो जाते हैं और कॉन्स्टेंटली दे मूव एंड अल्टीमेटली दे रीच टू योर नोज एंड यू हैव गेट द स्मेल ऑफ द परफ्यूम। तो ये उसका एप्लीकेशन है। बहुत सारे एप्लीकेशन हम देखेंगे, या अगरबत्ती का भी आप एप्लीकेशन ले सकते हैं। नेक्स्ट है ब्राउनियन मोशन किसे कहते हैं। देखिए, पार्टिकल जब पार्टिकल किस तरह से मोशन करता है, इस मोशन को हम ब्राउनियन मोशन कहते हैं। पार्टिकल जिगजैग मोशन, माने यहाँ वहाँ कहीं भी वो मोशन कर सकता है, उसको जिगजैग कहते हैं। इस रैपिड जिगजैग मोशन ऑफ पार्टिकल इन ए फ्लूइड इज कॉल्ड ब्राउनियन मोशन। तो आप देख सकते हैं इसके एप्लीकेशन। जब आप एक इंक डालेंगे पानी में तो धीरे धीरे वो इंक क्या होगा, पूरे पानी में फैल जाएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे इंक के पार्टिकल मूव करें कॉन्स्टेंटली, इधर उधर जहाँ दिख रहा है उनको स्पेस, वहाँ वो मूव करें। और अल्टीमेटली आफ्टर सम टाइम द होल वाटर इज गेट ब्लू इन कलर बिकॉज ऑफ द इंक। तो दिस इज द एप्लीकेशन ऑफ ब्राउनियन मोशन। नेक्स्ट हम टेम्परेचर समझेंगे। टेम्परेचर के 3 कॉमनली यूज यूनिट होते हैं जिसको हम जानते हैं, वो है सेल्सियस, फ़ारेनहाइट और केल्विन। इनके बीच में रिलेशनशिप क्या है वो हम स्टडी करेंगे। रिलेशनशिप यही है कि 0 डिग्री सेंटीग्रेड इज इक्वल टू 273 केल्विन एंड फ़ारेनहाइट इज इक्वल टू 9/5 C + 32। तो जैसे कि आप 0 केल्विन से सेल्सियस स्केल में कन्वर्ट कर सकते हैं, सेल्सियस से केल्विन स्केल में कन्वर्ट कर सकते हैं। सेल्सियस से केल्विन स्केल जाना हो तो +273 कर दीजिएगा, और केल्विन से अगर सेल्सियस आना है तो -273 कर दीजिएगा, और फ़ारेनहाइट से सेल्सियस आना है तो ये रिलेशनशिप आप यूज़ कर सकते हैं। नाउ विल टॉक अबाउट डिफरेंट स्टेट्स ऑफ मैटर। आपने पढ़ा होगा अपने पीरियड क्लास में, देयर आर 3 स्टेट्स ऑफ मैटर, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। अब इनके बीच में डिफरेंस क्या है वो हम समझेंगे। पहला, अगर हम शेप और वॉल्यूम की बात करें तो सॉलिड हैव डेफिनाइट शेप एंड वॉल्यूम, बट लिक्विड हैव ओनली डेफिनाइट वॉल्यूम नॉट डेफिनाइट शेप, एंड गैस दे नाइदर हैव डेफिनाइट वॉल्यूम नॉर हैव डेफिनाइट शेप। ये हम जानते हैं, पढ़ चुके हैं। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है सॉलिड्स आर ऑलमोस्ट इनकम्प्रेसिबल, और नेग्लिजिबल कंप्रेसिबिलिटी होती है सॉलिड की। क्यों होती है? क्योंकि उनके बीच में स्पेस नहीं होता। लिक्विड दे डू हैव स्पेस एंड दे आर लेस इनकम्प्रेसिबल, दैट मीन्स दे आर मोर कंप्रेसिबल देन सॉलिड बट लेस कंप्रेसिबल देन गैस। और यही गैस की हम बात करें तो दे आर लीस्ट कंप्रेसिबल, दे आर लीस्ट इनकम्प्रेसिबल, सॉरी। मतलब इसको बहुत आसानी से कंप्रेस किया जाता है क्योंकि बहुत ज़्यादा स्पेस होता है पार्टिकल्स के बीच में। नेक्स्ट है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। अगर हम बात करें तो जहाँ पे देखिए जितना कम स्पेस होगा पार्टिकल के बीच में उतना फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा होगा। तो सॉलिड हैव maximum force of attraction, liquid have less force of attraction than solid, and gas have least force of attraction because of the distance between the particles are more. Last is interparticle space, जो हम जानते हैं सॉलिड में क्या होता है, इंटरपार्टिकल स्पेस इज मिनिमम, बहुत कम स्पेस होता है, और लिक्विड में थोड़ा सा ज़्यादा होता है, मोर देन सॉलिड, एंड मैक्सिमम इन गैस। तो दिस इज द सम बेसिक पॉइंट ऑफ डिफरेंस बिटवीन सॉलिड, लिक्विड एंड गैस।
नाउ चेंज इन स्टेट ऑफ मैटर, हम कैसे एक स्टेट ऑफ मैटर से दूसरे मैटर में जा सकते हैं, जैसे सॉलिड से लिक्विड जा सकते हैं, लिक्विड से गैस या गैस से लिक्विड सॉलिड, इस तरह से आ सकते हैं। तो इसके लिए हमको दो काम करना पड़ेगा, टेम्परेचर चेंज करना पड़ेगा और प्रेशर भी चेंज करना पड़ेगा। जैसे आप सॉलिड से लिक्विड जाना चाहते हैं, लिक्विड से गैस, तो आप टेम्परेचर इंक्रीज़ कीजिए, प्रेशर डिक्रीज़ कीजिए। और ये उल्टा होगा, अगर गैस से लिक्विड आना चाहते हैं और लिक्विड से सॉलिड आना चाहते हैं तो टेम्परेचर डिक्रीज़ कीजिए, प्रेशर इंक्रीज़ कीजिए। तो ये प्रेशर और टेम्परेचर को डिक्रीज़ इंक्रीज़ करके हम इंटरस्टेट कन्वर्सन कर सकते हैं। नेक्स्ट इज मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है, तो हम जानते हैं द टेम्परेचर एट विच ए सॉलिड मेल्ट्स टू बिकम ए लिक्विड एट द एटमॉस्फेरिक प्रेशर। जिस टेम्परेचर पे एक सॉलिड लिक्विड में मेल्ट हो जाता है उसको हम उसके मेल्टिंग पॉइंट कहते हैं। जैसे आइस की मेल्टिंग पॉइंट 0 डिग्री है, 0 डिग्री पे आइस मेल्ट होना शुरू हो जाता है। नाउ बॉइलिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, द टेम्परेचर एट विच द लिक्विड बॉइल्स एट एटमॉस्फेरिक प्रेशर। जिस टेम्परेचर पे लिक्विड बॉयल होना शुरू हो जाता है उसको हम उसकी बॉइलिंग पॉइंट कहते हैं। एंड दैट इज वाटर कॉमनली यूज लिक्विड, उसका बॉइलिंग पॉइंट 100 डिग्री सेंटीग्रेड है। नेक्स्ट हम देखेंगे फ्रीजिंग पॉइंट। फ्रीजिंग पॉइंट क्या होता है, सेम चीज है, द टेम्परेचर एट विच द स्टेट ऑफ सब्सटेंस चेंजेस फ्रॉम लिक्विड टू सॉलिड, जहाँ पे लिक्विड टू सॉलिड चेंज हो रहा है सब्सटेंस, उस पॉइंट ऑफ टेम्परेचर को हम क्या कहते हैं, उसकी फ्रीजिंग पॉइंट कहते हैं। जैसे वाटर अगर 0 डिग्री पे आ जाए तो वाटर फ्रीज होना शुरू हो जाता है, माने सॉलिड में चेंज होना शुरू हो जाता है। फ्यूजन क्या होता है, द प्रोसेस ऑफ मेल्टिंग सॉलिड इनटू लिक्विड इज कॉल्ड फ्यूजन। नाउ लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन क्या होता है, लेटेंट माने हिडन, छुपा हुआ। तो ये ऐसा हीट होता है जो आपको पता नहीं चलेगा क्योंकि यहाँ पे कोई टेम्परेचर चेंज नहीं दिखेगा, लेकिन ये कन्वर्जन कर लेगा, स्टेट बदल लेगा, लिक्विड से सॉलिड हो जाएगा या सॉलिड से लिक्विड हो जाएगा। अगर ये द एनर्जी रिक्वायर्ड टू कन्वर्ट 1 किलो ऑफ सॉलिड इनटू लिक्विड, अगर ये सॉलिड से लिक्विड हीट एनर्जी रिक्वायर्ड कर रहा है कन्वर्ट होने के लिए, तो उस तरह के हीट एनर्जी को हम लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन कहते हैं। ठीक है, और ऐसी लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन है, यहाँ पे लिक्विड गैस में कन्वर्ट हो रहा है लेकिन आपको टेम्परेचर का चेंज पता नहीं चलेगा क्योंकि वो हीट एनर्जी वो यूज़ कर लेगा स्टेट बदलने के लिए, स्टेट चेंज करने के लिए। तो हम कह सकते हैं द लेटेंट हीट ऑफ द हीट एनर्जी रिक्वायर्ड टू कन्वर्ट 1 किलो ऑफ लिक्विड इनटू गैस एट एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज कॉल्ड इट्स बॉइलिंग पॉइंट। एट इट्स बॉइलिंग पॉइंट इज नोन एज द लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन। जैसे हम कह सकते हैं कि वाटर एट 373 वाटर वेपर दैट इज स्टीम जिसको हम कहते हैं, वो ज़्यादा डेंजरस होता है 373 केल्विन पे रादर देन द वाटर एट द 373 केल्विन। वाई? बिकॉज द पार्टिकल ऑफ द स्टीम हैव एब्जॉर्ब एक्स्ट्रा एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन। क्योंकि जो स्टीम के पार्टिकल हैं उन्होंने लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन माने हीट को, एनर्जी को एब्जॉर्ब कर लिया अपना स्टेट बदलने के लिए, और उसके कारण वो ज़्यादा डेंजरस होते हैं एट द 373 केल्विन। अब सब्लिमेशन क्या होता है देख लीजिए, द प्रोसेस इन विच सॉलिड इज डायरेक्टली कन्वर्टेड इनटू गैस। आपने देखा होगा कपूर वगैरह आप जलाते हो तो डायरेक्ट वो गैस में कन्वर्ट हो जाता है, तो ये कैसे हो रहा है, इस प्रोसेस को हम सब्लिमेशन कहते हैं, जहाँ सॉलिड डायरेक्टली लिक्विड में चेंज हो रहा है। नाउ इवापोरेशन आपने देखा होगा, द प्रोसेस इन विच द वाटर इज कन्वर्टेड इनटू वाटर वेपर बिलो इट्स बॉइलिंग पॉइंट। बॉइलिंग पॉइंट के नीचे हम देखते हैं गर्मी के दिन में तालाब सूख जाते हैं, क्यों? क्योंकि वो इवापोरेशन हो रहा है, वाटर अपने आप वाटर वेपर में चेंज हो रहा है बॉइलिंग पॉइंट से नीचे। तो वाटर वेपर इवापोरेशन अगर हमारे बॉडी में होता है, स्वेटिंग होता है, हमको ठंडा लगता है, ऐसा क्यों होता है? इसके पीछे प्रोसेस रीज़न क्या है? बिकॉज द पार्टिकल एब्जॉर्ब एनर्जी फ्रॉम सराउंडिंग। जब इवापोरेशन होता है तो पार्टिकल बाहर से एनर्जी लेता है कन्वर्ट होने के लिए, वो जैसे वाटर वेपर है तो वाटर में कन्वर्ट होने के लिए बाहर से एनर्जी लेगा। जब बाहर का एनर्जी वो लेगा तो क्या लगेगा हमको? कूल लगेगा, ठंडा लगेगा। इसलिए हमको जब भी पसीना गिरता है तो कूल लगता है। नेक्स्ट इज फैक्टर अफेक्टिंग इवापोरेशन। क्या क्या फैक्टर इवापोरेशन को अफेक्ट कर रहे हैं? तो पहले सरफेस एरिया बढ़ेगा तो इवापोरेशन भी इंक्रीज होगा। जैसे हम देख सकते हैं कि कुआं और नदी का सरफेस एरिया ज़्यादा है तो नदी का इवापोरेशन ज़्यादा होगा, कुआं का सरफेस एरिया कम है तो कुआं का इवापोरेशन कम होगा। टेम्परेचर बढ़ने से इवापोरेशन भी इंक्रीज होता है। जैसे समर में इवापोरेशन ज़्यादा होता है क्योंकि टेम्परेचर ज़्यादा है, और विंटर में कम होता है क्योंकि टेम्परेचर कम है। और ऐसी ही विंड स्पीड, हम देखते हैं कि जब बारिश का टाइम होता है तो भी इवापोरेशन कैसे करते हैं? हम पंखा के नीचे चलते हैं। विंड स्पीड बढ़ने से इवापोरेशन भी बढ़ता है। और ह्यूमिडिटी किसको बोलते हैं? द अमाउंट ऑफ वाटर वेपर दैट कैन बी कंटेन इन एयर। एक एयर की लिमिट होती है कितना वाटर वेपर वो ले सकता है। तो जब इसकी ह्यूमिडिटी बढ़ती है तो वाटर कम लेगा, इसलिए इवापोरेशन वहाँ क्या हो जाता है? डिक्रीज होता है। तो दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड। आई होप आप लोग को ये क्लास समझ में आया होगा और आप लोग इसकी एक्सरसाइज करके मुझे दिखाइएगा। थैंक यू।